खबर मानिका को खानजादा के प्रोग्राम में पेश कर जस्टिस खानजादा के प्रोग्राम पेश करके उससे कुछ करवाया गया हो रहा है, लोगों को अगवा करके अब एंकर हजरात की अदालतों में पेश किया जा रहा है। ये अफसोसनाक है। आपके एंकर हजरात आजकल अदालतें लगा के बैठे हुए हैं, जैसे कामरान फैजीसा साहब, मैं समझता हूँ बहुत दलेर जज हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें और आएँ और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। भाई साहब, शाहजेब खानज़ादा ने इंटरव्यू किया है खबर मानिका का, जिसके ऊपर बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो तनकीद की गई है, क्या कहते हैं? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं मुल्की और अदारे जिस तरह इन्वॉल्वमेंट अपनी शो कर रहे हैं और की है, आपने पहले भी देखा होगा कि शेख रशीद हो, उस्मान डार हो, वो सदाकत अब्बासी हो और लोग हों, जो बहुत सारे आपके एंकर हजरात आजकल अदालतें लगा के बैठे हुए हैं, जैसे कामरान शाहिद ने लगाई, उस्मान डार पेश हुआ, मुनीब ने लगाई, वहाँ पे वो पेश हुआ, शेख रशीद और सदाकत अब्बासी डॉन की अदालत में पेश हुआ। इसी तरह खबर मानिका को खानजादा के प्रोग्राम में पेश कर जस्टिस खानजादा के प्रोग्राम पेश करके उससे कुछ करवाया गया। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारा जो है निज़ाम जो है बिल्कुल तबाह बर्बादी के दहाने पे है और मैं चीफ मिनिस्टर साहब पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा, ये जो सब कुछ हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, लोगों को अगवा करके अब एंकर हजरात की अदालतों में पेश किया जा रहा है, ये अफसोसनाक है और इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी वजह से मुल्क के अंदर बड़ी अनारकी फैल रही है और हमें 1971 के हालात की तरफ धकेला जा रहा है। कहीं ये ना हो कि 1971 के हालात पैदा हो जाएं और फिर अवाम का संभलना या संभालना मुश्किल हो जाएगा किसी अदारे के लिए भी। इसलिए मैं कहूँगा कि इस वक्त अगर कोई अदारे अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने अख्तियारात महदूद करें, अपनी हद तक रहें और अदालत उज़्मा इसमें किरदार अदा कर सकती है। काजी फैजीसा साहब, मैं समझता हूँ बहुत दलेर जज हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें और आएँ और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं कम अज़ कम उन पे जो है ये ज़रूर बात होनी चाहिए, उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अगर उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता तो फिर ये जो इलेक्शन करवा रहे हैं फिर उनका फ़ायदा कोई नहीं। फिर लोग जी खबरें ये आ रही हैं कि आपका इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है, जब से आपने ये बयान दिया था कि इमरान खान को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये कौन है जिसने आपके ऊपर पाबंदी लगाई? नहीं, मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। रात में केस तैयार किया है हमने उनका बैठ के, हमारी एक लीगल टीम है। देखिए, कुछ लोग, हम लॉयर्स हैं तकरीबन 10 के करीब, जो बैठ के सबके ज़ुम्मे जो है, एक केस तो इमरान खान पे है, 200 के करीब तो केसेस हैं और इसी तरह परवेज़ इलाही के बहुत सारे केसेस हैं। अब मुझे क्योंकि परवेज़ इलाही के केसेस पे जो है कंसंट्रेट करना है, कहा गया है क्योंकि उनके लिए जो है अब जो कर सकते हैं और शाह महमूद कुरैशी के लिए, जहाँ तक इमरान खान पर कोई पाबंदी नहीं है, जब चाहूँ मिल सकता हूँ, इस पर कोई पाबंदी ना ही किसी ने लगाई है, ना ही मुझे किसी ने अप्रोच किया है। अच्छा बाजवा साहब, ये बताइएगा कि बुशरा बीबी और इमरान खान की जैसे कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, आपकी इमरान खान से भी मुलाकात है और बुशरा बीबी से भी आपकी मुलाकात है, तो आप हमें बताइएगा इन दोनों के बारे में कि जिस तरह की ये बातें की जा रही है उनमें कितनी हकीकत है? मैं समझता हूँ इसमें कोई हकीकत नहीं है। जहाँ तक कैरेक्टर असैसिनेशन है, जबकि हर आदमी जानता है उसको कि वो पूरी वर्ल्ड का एक फेवरेट इमरान खान जो लीडर रहा है और प्लेयर एज अ खिलाड़ी, क्रिकेटर भी वो फेवरेट था पूरी दुनिया का, तो वो खुद उसको प्ले बॉय पूरी दुनिया तस्लीम करती है। इन हालात पे उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर भी लेंगे तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसको आज तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कभी कोई इल्ज़ाम आ जाता है, कभी वो टेरन का इल्ज़ाम आ जाता है, कभी किसी का इल्ज़ाम आ जाता है, कभी किसी का इल्ज़ाम। वो एक लीडर है, उसने जिस मकसद के लिए वो निकला है, पहले जब निकला था वर्ल्ड कप जीतने के लिए, उसने दुनिया को दिखाया, फिर शौकत खानम बनाने के लिए निकला, तीसरा शौकत खानम बन रहा है, जो कैंसर का इलाज इस गरीब आवाम के लिए किसी ने आज तक कोशिश नहीं की। जहाँ तक इमरान खान की बात है, अगर उसकी बीवी के साथ जो भी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, ये बिल्कुल 2 नंबर है। इस पे अदालतों में मामला चल चुका है, अदालतों में ये फैसला कर चुकी हैं, चाहे उसकी इद्दत का मामला हो या उसकी बीवी का मामला हो। खबर मानिका कौन होता है? वो तो एक्स हस्बैंड है, उसको तो जेलसी है, वो तो मुखालफत करेगा ही करेगा, इसकी बुशरा बीबी की भी और इमरान खान की भी, क्योंकि बुशरा बीबी ने तलाक लेके उससे शादी की है। तो लिहाजा इन हालात में मैं समझता खबर मानिका की स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं। अच्छा सर, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ कल जो शिकायत थी वो खारिज कर दी गई। मुबैना तौर पर जो दरख्वास्त गुजार खातून हैं आमना मलिक, वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उन्हें जो है वो जब वो पेश हुई तो उन्हें हरासा किया गया, उन्हें धमकी अमेज़ लहजे में उनके साथ गुफ्तगू की गई। आप क्या कहते हैं सर? ये देखिए, मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आमना बीबी की इस स्टेटमेंट पे नोटिस लेना चाहिए, उसे बुला के पूछना चाहिए कि क्या वाकई उसको हरासा किया गया है
या क्या उसके साथ तशद्दुद किया गया या कि उसको ब्लैकमेल किया गया या उसने अपनी आज़ादी से बयान दिया, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला करेंगे। तो बुकला मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो है वो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन अब जो निगरान हुकूमतें हैं वो ये पिटीशन फाइल कर रही हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स बनानी चाहिए। आप क्या कहते हैं, क्या निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार है? जी नहीं, बिल्कुल निगरान हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है, जब तक असम्बली मौजूद नहीं होगी, असम्बली का होना ज़रूरी है। इस पे असम्बली ही जो कानून पास कर सकती है, निगरान हुकूमत के पास कोई कानून नहीं है कि वो इसको पास करे। तो मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसला आया था उसके बाद अभी तक जो मुल्ज़िमान हैं या जो लोग मिलिट्री कस्टडी में हैं वो अभी तक नहीं मुंतकिल किए गए, क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बहुत वाज़ेह खिलाफ वर्जी है और इस पे सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। नोटिस लेके, मैं कहता हूँ तौहीन अदालत का नोटिस दे के जो लोग इसमें ज़िम्मेदारान हैं उनको सजा दें। अच्छा बाजवा साहब, ये बताइएगा कि आपकी बुशरा बीबी से मुलाकात रहती है मुख्तलिफ केसेस के सिलसिले में, तो जब उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बुशरा बीबी और इमरान खान रात 2-2 बजे तक फ़ोन पर बातें करते थे, तो आप अपना बताइएगा कि जब आप मिलने जाते थे तो आपकी मुलाकात किस तरह होती थी, कि कितना पर्दा होता था, क्या मामला होते थे? नहीं, जहाँ तक बुशरा बीबी के मामला है, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं। मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई और होती भी है, और वो जिस अंदाज में बात करते हैं और वो साबित करता है कि मैं आलम इस्लाम का एक लीडर हूँ। पाकिस्तानी लीडर नहीं है, वो दुनिया का एक उभरता हुआ लीडर है। स्पेशली उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नहायत ही अफसोस के साथ कि मेरी पाकिस्तान की हुकूमत सोई हुई है, क्या एटम बम हमने किस लिए बनाया है, कहाँ काम आएगा, अगर मुसलमान भाइयों का काम नहीं आ सकता तो फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।